पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। यहां से चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। आखिर क्या हो गया है आप लोगों कि जिस व्यक्ति के कारण आप यहां नेता बने, आप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पूरा विपक्ष हमलावर है। अमित शाह ने संसद में बयान दिया था कि विपक्ष ने अंबेडकर करना एक फैशन बना लिया है, जिसके बाद विपक्ष अमित शाह को अंबेडकर विरोधी कहने लगी। उनके खिलाफ पटना में नारेबाजी हुई, आंदोलन किया गया, साथ ही साथ अमित शाह का पुतला भी फूका गया और ऐसी तस्वीरें कई जगहों से सामने आई है। कांग्रेस हो या फिर राजद के नेता, तमाम नेता इस मुद्दे पर अमित शाह को घेरते नजर आ रहे हैं और अब बहुजन समाज पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर अमित शाह के ऊपर हमलावर है। बता दें, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष अनिल कुमार ने अमित शाह को इस मुद्दे पर घेरा है और कहा है, जिस तरीके के बयान अमित शाह दे रहे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल अकेले हैं अमित शाह। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी निशाना साधा और सवाल खड़े किए कि ये लोग खुद को दलित महादलित का नेता बताते हैं, लेकिन जब अमित शाह इस तरीके के बयान दे रहे थे, अंबेडकर विरोधी बयान दे रहे थे, तब ये लोग चुप क्यों थे? अब भी मुख्यमंत्री अमित शाह ने या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कोई सवाल क्यों नहीं खड़े किए इस मुद्दे को लेकर, और क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष। हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। यहां से चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। आखिर क्या हो गया है आप लोगों कि जिस व्यक्ति के कारण आप यहां नेता बने, आप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, और उसको जो उसके खिलाफ अगर कोई ओछी टिप्पणी कर रहा है, उस ओछी टिप्पणी पर आप एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आप? आखिर नीतीश कुमार जी, आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आप अमित शाह जी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस शब्द को वापस लें? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान जी, क्या हो गया है आपको? आप दलितों के नेता बनने की हिमायत करते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, और दलितों के भगवान पर कोई अगर आरोप लगा रहा है, कोई अगर उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। मांझी जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो क्या आप सभी बाबा साहब के नकली अनुयायी हैं क्या? बाबा साहब को मानने वाले लोग कहाँ चले गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बाबा साहब को कब तक अपमानित आप कराएंगे? इसलिए बहन जी ने निर्देश दिया है, बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं, अपने इस बयान को वापस नहीं लेते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी इनका विरोध करेगा, और विरोध करके अपने भगवान, अपने आराध्य के खिलाफ अगर किसी ने ओछी टिप्पणी की है तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जी, आप सभी को जय भीम। आज हम सभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में किसी खास मकसद से मीडिया बंधुओं को बुलाए हैं, और वो मकसद है अपने बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई। जिस बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई लड़ करके बाबा साहब ने आज़ाद किया, उस शूद्रों के जीवन से हमें आज़ाद किया और भारत के मुख्य धारा में हमें ला खड़ा किया। उन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए
एकमात्र शख्स थे बाबा साहब, जिन्होंने सारी सामंतवादी और मनुवादी ताकतों पर कुठाराघात करते हुए आज़ाद भारत में शूद्रों को भी आज़ाद पंछी बना दिया और उन सामंतवादी और मनुवादियों के सामने नहीं बराबर ला खड़ा किया कि अब भारत में कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, सब एक बराबर होंगे। ये उस बाबा साहब के सुंदर संविधान की बदौलत, बाबा साहब के उस महान शख्सियत की बदौलत और बाबा साहब ने जो तामील लिया, जो शिक्षा ली अलग अलग देशों में जाकर के, उसकी बदौलत हम सभी आज़ाद हुए। गले से घंटियां हटी, कमर से झाड़ू निकले, शिक्षा का अलग हमारे अंदर भी जगाने की बात बाबा साहब ने की। हमें भी स्कूल और कॉलेज जाने की आज़ादी हुई, हमारे पूर्वजों को भी नौकरियां मिली। तो ये सभी उस बाबा साहब का देन है। और आज कोई व्यक्ति जो अपने आप को इतना बड़ा ओहदा बना रहा है, एक गृह मंत्रालय क्या मिल गया, वो लग रहा है कि हम भारत के सबसे अकेला हम ही हैं। भारत का कोई इतिहास नहीं था, भारत का इतिहास इस मोदी सरकार से है और उसके पहले भारत आज़ाद नहीं था। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की, हमारे आइडियोलॉजी की के साथ इस मोदी सरकार में, इस लोकसभा में जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का वार्ता हमारे आइडियोलॉजी, हमारे आराध्य के साथ कहा गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये बड़ा ही भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का आज तक उस पर माफ़ी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक उस पर माफ़ी नहीं मांगा जाना उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो हर विवादों से ऊपर रहा और उसके अनुयायी इतने हैं भारत में, उसको मानने वाले इतने हैं भारत में कि हो सकता है, मैं किसी भगवान के बारे में अब सब नहीं करना चाहता हूँ, किसी के खिलाफात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूँ और कहता हूँ कि जितना श्री राम के आराध्य होंगे, जितना श्री राम को भगवान मानने वाले लोग होंगे, उससे ज़्यादा भगवान बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे, जिनको सबने देखा है, जिनके बारे में जाना है कि बाबा साहब ने सारी रास्ते हमारे लिए। तो काल्पनिक नहीं है हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब यहाँ रह करके, उन्हें भी इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था ने स्कूल और कॉलेज जाने से रोका, स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया, लेकिन स्कूल के बाहर रह करके पढ़ करके उन्होंने एक ऐसा लाइन खींच दिया कि पूरे शूद्र, भारतवर्ष के पूरे शूद्र आज़ाद हो गए। और आज यही बात आरएसएस और आरएसएस को मानने वाले लोगों को नागवार गुजर गई। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी करके हमारे बाबा साहब को और बाबा साहब के अनुयायियों को अपमानित करने का काम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं।